नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा रंगनाथ सर स्वयं बढ़ाने वाले हैं। तो आप भी 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सभी अपने आप को रिलैक्स कर लें। जब तक तीनों लोग लगा ले, हाथों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। और जो सुखासन में बैठ सकता है वो सुखासन में बैठ जाए, और जो सुखासन में नहीं बैठ सकता है वो सोफा या कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन पैरों को नीचे से क्रॉस करते हुए और हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा के गोदी में रख लीजिए। मैडम यस। सात 9:30 को ज्वाइन करेंगे। मेडिटेशन आप लोग कराओ बोल के बोलो। ओके। तो मास्टर अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आप अपनी 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए ऐसा समझना है, सब अपने आप को विजुलाइज करना है कि मेरा जैसे सांस मेरे ऊपर जा रही है वैसे पूरी शरीर में एनर्जी भरती जा रही है। और जैसे जैसे सांस नीचे आ रही है, सांस छोड़ रही है, तो आपका सारा नेगेटिविटी बाहर ना जा रहा है। इस तरह से लंबी गहरी सांसें लीजिए दोस्तों। 3 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपनी पूरे शरीर को रिलैक्स पोजीशन में ले आए। कोई तनाव नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम यहाँ पे आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, जिसमें हमें बिल्कुल आराम की अवस्था में बैठना, सुखासन में। और एकदम अपने शरीर पे कोई तनाव नहीं रखना है। एकदम से बिल्कुल तनाव रहित हो जाइए। और ये 3 गहरी लंबी सांसों के साथ साथ हम अभी अपने सभी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को वो नमन है, महाअवतार बाबा जी को नमन है, हिमालय के सभी योगियों को नमन है, हमारे गुरुदेव भगवान को नमन है। मैं सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार है। सभी स्पिरिट गाइड्स, एस्टर मास्टर, एस्टर एंजल, सभी को नमस्कार है। सभी एस्टर पिरामिड, वनस्पति औषधि वन और सभी वेदाचार्य, सभी को नमन करते हुए दोस्तों सभी का हम आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को बुलाएंगे अपने पास। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। ब्रह्मऋषि पत्री जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालय के सभी योगीज प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि सप्तऋषि पत्नियां प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिट गाइड, एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल सर्जन, सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे पास आए और हमारी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। औषधीय वन प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सभी वेदाचार्य, धन्वंतरी आदि, सभी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। पृथ्वी माता को नमस्कार है, पृथ्वी माता का आह्वान करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम आह्वान करते हुए फील कीजिए कि आपके पास सभी जिनका आह्वान किया सभी आ चुके हैं, आसन ग्रहण कर चुके हैं, और आपकी ध्यान यात्रा के लिए, आपका सहयोग करने के लिए सभी रेडी हैं। तो आप भी अपनी सांसों के साथ, आती और जाती सांसों के साथ ध्यान मगन हो जाएं। अपनी आती जाती सांसों को देखना है, एक भी सांस आपकी जागरूकता से ना छूटे मास्टर। तन्मयता से आपको अपनी सांसों के साथ लगे रहना, और एक सुंदर म्यूजिक के साथ आप अपना ध्यान आगे बढ़ाएंगे। एक भी सांस आपके जागरूकता से ना छूटे दोस्तों।
ध्यान से दोस्तों देखिए, ये म्यूजिक की वेव्स आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, पूरे शरीर में कैसे फैल रही है। उनको अपने शरीर का पूरी तरह से जागरूकता से निरीक्षण करते रहिए। ये जो म्यूजिक की ध्वनि है, ये आपके शरीर के एक एक बॉडी पार्ट को टच करेगी और आप उसको महसूस कीजिए।
दोस्तों, ध्यान की अवस्था में बने रहें और हम 10 टाइम ओम का उच्चारण करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ के ओम का उच्चारण करेंगे। ओ को ज्यादा लंबा लेके नहीं जाना है, माँ को ज्यादा लंबा लेके जाना है। जैसे मैं एक बार करके दिखा रही हूँ, आप उसी तरह से फॉलो कीजिए अपने अपने स्थान पे बैठ के। उसी तरह से आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम। ओम। अब 3 टाइम 3 बार ऊंचा स्वर में ओम का पूरा जितना आप सांस भर सकते हो उतना सांस भरिए और छोड़ते हुए माँ का उच्चारण करेंगे। सांस भरते हुए ओम का उच्चारण 3 टाइम और करेंगे मास्टर। मुंह बंद नहीं करना है, मुंह खोल के ही सांस लेना। जैसे ओ। ओ। 2 मिनट शांति से बैठे रहें, केवल 2 मिनट और ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे और अपने शरीर का निरीक्षण करेंगे। आती जाती सांसों को देखेंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने की तैयारी कर लीजिए। अपने आसपास के वातावरण को फील कीजिए। जिस कमरे में बैठे हैं आप देखिए ध्यान से कि कहाँ पे बैठे हैं, किस स्थान पे बैठे हैं। उस आसन को महसूस कीजिए दोस्तों, जहाँ पे आप बैठे हैं। और बाहर से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनिए। पूरा ध्यान अपने कानों पे लगा लीजिए दोस्तों।
और कानों से कुछ भी आवाज आपको सुनाई देती है, पूरा ध्यान 1 मिनट के लिए अपने कानों पे रहेगा आपके। अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। आखिरी 1 मिनट। 30 सेकेंड। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आए और 5 सेकेंड के लिए अपने हाथ, दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे एक मधुर मुस्कान के साथ अपनी दोनों हथेलियों में दोनों सुंदर आंखों को खोलते हुए अपने आप को सुंदर धन्यवाद देते हुए सुंदर ध्यान के लिए ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। और दोस्तों, जो भी ध्यान से बाहर आ चुका है, हमारे बीच में रंगनाथ सर आ चुके हैं, तो आइए हम सब उनका वेलकम करेंगे। तो सभी ताली बजा के उनका वेलकम करेंगे। सर, आपका ओवर टू यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स एंड नमस्ते टू ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। राइट, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को और एक बार नमस्कार। सो आपको सभी को ये इस सो हमारा आवाज आता है मैडम? आवाज क्लियर है? साउंड इज यस सर, यस सर, यस। राइट। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हम अभी तक बहुत सुंदर मेडिटेशन किया। सुमित्रा मैडम अच्छे से गाइड किया। सो बहुत अद्भुत शक्ति मिला। सो बहुत शून्य शून्य के हम सभी चला, अद्भुत है। सो उसके बाद हम एक एक टॉपिक, एक एक बार हम ज्ञान हम डिस्कस करते हैं। सो ये दिन को अद्भुत ज्ञान, सो साउंड हीलिंग के बारे में ऑलरेडी लास्ट वीक क्रिस्टल हीलिंग के बारे में हम सभी ज्ञान लिया। सो आज ये क्रिस्टल हाई के आज साउंड हीलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल्स हम मालूम होता है, सो सभी डिस्कस कर सकते हैं। सो मेरा मित्रों, सो ये साउंड हीलिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साउंड हीलिंग? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट साउंड के साथ साउंड, यस, सो ए साउंड क्या है? ए साउंड इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, राइट? साउंड में क्या होता है? साउंड है तो ये वाइब्रेशन है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी में उसमें वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी रहता है ऑलवेज। ये साउंड साउंड हीलिंग के यूज करने के हम क्या क्या कर सकता है हमारा बॉडी में? हमारा बॉडी, माइंड, स्पिरिट, that means so you can heal emotionally, spiritually, psychologically and bodily. All the healing, the whole healing will takes place. सभी हीलिंग कर सकते हैं ये साउंड यूज करने के। ध्वनि 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 उपचार हम क्या बोलते हैं? ध्वनि उपचार। सो ये ध्वनि उपचार बहुत सुंदर उपचार है, बहुत सुंदर हीलिंग सिस्टम है मेरे मित्रों। सो ये हीलिंग किससे कैसा आया हमारा ये इंडियन सिस्टम में?
हम सभी को मालूम है कर्नाटिक संगीत, हिंदू हिंदुस्तानिक, राइट। सो हिंदुस्तानी कर्नाटिक दो है। सो उसके साथ जस्ट सिर्फ रागस है, राइट। जस्ट रागस और फ्लूट म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक भी है। हम सभी मास्टर्स इधर क्या करते हैं, सो हम सभी ध्यान करते हैं। ध्यान के साथ हम क्या क्या यूज करते हैं, सो ये मेडिटेशन का म्यूजिक। इसमें फ्लूट म्यूजिक आप सेलेक्ट करता है तो फ्लूट म्यूजिक से आपका डीपर मेडिटेशन को सो बहुत फास्ट से चल रहता है। सो उसके लिए हम क्या करना, सो किसका आई मीन साउंड, ए साउंड में व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक्स वी हैव टू यूज, व्हाट काइंड ऑफ साउंड वी हैव टू लिसन टू, सो दैट आपका माइंड क्या करता है, आपका माइंड सो बहुत शून्य के प्रयाण करता है मेरा मित्रों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट्स है, वो डिस्कस कर सकता है, सभी डिस्कस करता है। सो ये साउंड हीलिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, सो इमोशनल हीलिंग एंड देन स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सभी हो सकता है ये साउंड हीलिंग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बॉडी, आप अंडरस्टैंड करता है तो, समझ करता है तो हमारा बॉडी में एवरी सेल, प्रति जीव कण है ना, एवरी सेल को उसको सेपरेट फ्रीक्वेंसी है, उसको वाइब्रेशन भी है। ये अच्छा हम समझ करता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम मालूम होता है, राइट। सो एवरी सेल को थोड़ा वाइब्रेशन है, थोड़ा वाइब्रेशन है, थोड़ा उसको फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एवरी सेल। सो उसका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है तो दैट मीन्स, सो ये थोड़ा डिफरेंस होता है तो क्या होता है, सो बीमारी, ऑटोमेटिक बीमारी आता है, हमारा शरीर में बीमारी आता है। क्यों बीमारी आता है, हमारा सेल का वाइब्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। सो वो सेल का वाइब्रेशन, सो आई मीन फ्रॉम ओरिजिनल, सो उसका ओरिजिनल रूप से वो इधर उधर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको बीमारी आता है। सो ये बीमारी के दूर करने के क्या करना, अगेन आपका सेल वाइब्रेशन को ठीक करना, मालूम है। सो ये सेल वाइब्रेशन को ठीक करने के हम क्या कर सकते हैं, इधर बहुत टाइप ऑफ साउंड्स को आपको सुनने के बाद आपका आपका शरीर में, आपका अंदर शरीर शरीर के अंदर में ये सेल्स का वाइब्रेशन करेक्ट होता है। ओके। सो इसमें, सो इसका इसका नाम, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस साउंड हीलिंग है और म्यूजिक थेरेपी है। म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी द ओल्ड इंडियन एंशियंट थेरेपी है। ओके। सो हमारा पास हमारा इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पुराण से बहुत बहुत म्यूजिक्स भी है, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक है, राइट। सो वो म्यूजिक से सुनने के बाद आपका मन बहुत शांत होता है, isn't it? सी हियर, सो साउंड हीलिंग से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बीमारी आता है हमारा मन से। सो आप अंडरस्टैंड कर दीजिए ये सोसाइटी में, आज का सोसाइटी कैसा है, आज का सोसाइटी में बहुत स्ट्रेस भी है, बहुत स्ट्रेस। सो स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, सो ए नेगेटिव थिंकिंग भी है। सो एक तरफ वेस्ट थॉट्स होता है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थॉट्स भी चल रहता है हमारा माइंड से। हमारा माइंड में एक दिन को 60,000 थॉट चल रहा है। ओके। सो वो बहुत 60,000 के ऊपर भी चल रहा है। उसके लिए आपका स्ट्रेस होता है, माइंड में स्ट्रेस होता है। ये माइंड में स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट रूप से होता है। आपको थोड़ा लाइक फियर होता है तो आपको स्वल्प द्वेष, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव, ऑल दिस नेगेटिव फीलिंग्स, ऑल नेगेटिव थॉट्स, देर ऑल, वो क्या होता है, ऋणात्मक, लाइक धनात्मक ऋणात्मक। सो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस डेफिनेटली वो सभी को स्ट्रेस, वो सभी को डिस्ट्रेस बोलता है, स्ट्रेस बोलता है। स्ट्रेस में पॉजिटिव स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है। सो पॉजिटिव स्ट्रेस, यस,
हमको थोड़ा स्ट्रेस चाहिए, चाहिए तो नहीं है तो क्या होता है, हम काम बंद करता है, काम करने के नहीं जाता है। सो आपको स्ट्रेस चाहिए, बट स्ट्रेस शुड नॉट बी डिस्ट्रेस, स्ट्रेस शुड नॉट बिकम डिस्ट्रेस। ये स्ट्रेस को डिस्ट्रेस नहीं होना। ये डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस का दूसरा नाम नेगेटिव स्ट्रेस। सो हम सभी को प्रॉब्लम क्या है? सो इन दीज डेज वी गेट इनटू नेगेटिव स्ट्रेस। आप ये वर्ड को अच्छा अच्छा से समझ करना। सो ये नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में ज्यादा ज्यादा चल रहता है, तो ये इसका वाइब्रेशंस क्या होता है, हमारा शरीर का अंदर क्या क्या सेल्स है ना, हमारा बॉडी सेल्स है ना। सो बॉडी सेल्स, कितना बॉडी सेल्स है हमारा शरीर में? 120 ट्रिलियन सेल्स है। ये 120 ट्रिलियन सेल्स में उसका हेल्थ खराब होता है, बिकॉज ये आवर माइंड से क्या नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारा सेल्स के अंदर चल रहता है। अंदर चलने के बाद सो सेल का वाइब्रेशन डिस्टर्ब होता है। नेचुरल, एवरी सेल हैज इट्स ओन वाइब्रेशन, इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। इट मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब, है ना। सो वो डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब होता है तो आपको जरूर भी, कोई भी बीमार बीमार को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। हमको माइग्रेन आता है, हेडेक आता है, थोड़ा साइनस आता है, राइट, आस्मा आता है, और लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम डिफरेंट रूप में है, डिफरेंट रूप से डिफरेंट नाम से बोलता है, बट वो फंडामेंटल क्या प्रॉब्लम है? आपका बॉडी में अंदर, आपका शरीर में ये सेल्स का वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है। वो भी साउंड है, आपको मालूम है, वो भी साउंड है। वाइब्रेशंस का वो सेल का वाइब्रेशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, आप सुनने के चांस नहीं है, आप सुनने के आपका हियरिंग कैपेसिटी नहीं होता है। अब देखो, हमारा सुनने का कैपेसिटी क्या है? कोई बोल सकता है इधर? अब आपका सुनने का फ्रीक्वेंसी क्या है? कैन यू मैसेज हियर? समबडी नोस? कोई मालूम है तो एक मैसेज डालो। आपका सुनने का फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है? यस, जयवंत मैडम, बोलो, बोलो जी। आवाज आवाज आता है। यस, आवाज आता है, बोलो। मुझे ऐसा ही सब होता है जैसे आप बात करते हैं ना, हम्म। वो ही सब मेरे बॉडी में है। ओके तो क्या ओके, कर, राइट। आपका आपका सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मालूम होता इतना है। ऐसा 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 होता है ना अंदर में, कुछ ऐसा होता है, मैं क्या करूं, ऐसा होता है, रोऊं क्या करूं मैं, ओके बहुत बहुत जोर से होता है। ओके, फाइन, आपको मालूम होता है, थोड़ा 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 वेट करें, ओके, राइट। ओके सेशन ओके चल रहे ओके। हैं, ओके। हाँ बोल- यस, अरुणा, अरुणा जी, बोलो। 20 to 20,000 hertz. यस, वेरी गुड। 20 Hz to 20,000, 20 kHz, ओके। सो ये Yes, सुनने का साउंड का सुनने का फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो yes. ये साउंड, इफ एट ऑल ये साउंड को कम होता है तो, ज्यादा होता है तो क्या करता है? आप सुनने के चांस नहीं है, ओके। 20 kHz एबो होता है तो, राइट। सो 20 Hz, सो 20 Hz को नीचे होता है तो यू कांट हियर, बट साउंड है उधर। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और सेल का वाइब्रेशन भी उतना हाई फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी 20 kHz के ऊपर है। उसके लिए आप सुन नहीं सकते हैं, आप सुन नहीं सकते हैं, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट्स उसका वाइब्रेशंस भी कैप्चर करता है। देन यू कैन अंडरस्टैंड, ओ देर इज वाइब्रेशन गोइंग ऑन इनसाइड, यस। सो ये सभी संशोधन, दैट मीन्स रिसर्च ऑलरेडी हो गया। उस वो क्या बोलता है आपको, वो थोड़ा कंप्लीट डिटेल्स को आपको देता है। सो देन आप कंप्लीट डिटेल्स को बताएंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन करेक्ट योर हेल्थ। आपका बीमारी, आपका हेल्थ कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। सो उसके लिए मेरे मित्रों, इधर क्या होता है? सो ये सभी ये फ्रीक्वेंसी, ये साउंड थेरेपी के, म्यूजिक थेरेपी के बारे में
एक फिजिकल साइंटिस्ट, आप सभी को मालूम होता है, ये सीवी रामन। सीवी रामन बहुत रिसर्च किया। बहुत रिसर्च करने के बाद वो बहुत डिटेल्स भी आपको दिया। सो वो क्या बोलता है, ये फिजिकल बॉडी को ये म्यूजिक से साथ ठीक करने के बहुत चांसेस है। ये रिसर्च सो मच एंड सो वो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक्स क्रिएट किया, और डिफरेंट म्यूजिक से फिजिकल बॉडी में कि हाउ मच हीलिंग कैन बी डन, कितना हीलिंग हो सकता है, वो सभी इंस्ट्रूमेंट से, सभी मेजरमेंट से वो ऑलरेडी बोल दिया। उतना डेटा अवेलेबल है, आपको गूगल में सर्च कर सकता है। ये इसका नाम, ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, सीवी रामन, सर सीवी रामन। ऑलरेडी हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च, म्यूजिक एंड फिजिकल बॉडी। ओके, राइट। So same in the same line, Dr. Suvarna from Tamil Nadu, she has also done lot of research. ओके, सो इसमें साइंटिस्ट भी रिसर्च किया, अच्छा से रिसर्च किया, बहुत बहुत डिटेल्स भी हमको बोल दिया। ये सभी, वो सभी क्या बोल दिया ने, हमारा बॉडी से, हमारा माइंड में, माइंड एंड बॉडी, सो दे ऑल कैन बी हील्ड विद द वाइब्रेशंस, विद द साउंड वाइब्रेशंस, इन द म्यूजिक थेरेपी। दैट्स व्हाट दे टोल्ड। उसके लिए हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, सो देन यू विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा बॉडी में हमारा बॉडी में ये बीमारी कैसा होता है, राइट। सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, हमारा बॉडी में सेल का वाइब्रेशन खराब होता है। सेल का वाइब्रेशन क्या होता है, सेल का वाइब्रेशन थोड़ा इधर उधर जाता है तो वो कम होता है, ज़्यादा होता है। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्या है, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वो ऑपरेट करना, वो ऑपरेट कर सकता है तो अच्छा होता है। ऑलवेज हेल्थ विल बी गुड। इफ एट ऑल नीचे नीचे जाता है, ऊपर जाता है उसका फ्रीक्वेंसी, योर हेल्थ विल बी डिस्टर्ब, सम बीमारी आपको आता है। उसके लिए हम, हमारा सिस्टम में, हमारा होल बॉडी में, हमका फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी के इसके ऊपर, इसके साथ क्या बॉडी है, हमको प्राणिक बॉडी है, एथरिक बॉडी है। एथरिक बॉडी है, अब उसके साथ मेंटल बॉडी है। आपका फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, देन यू हैव काजल बॉडी, सुप्रा काजल बॉडी। वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल बॉडी। उसके लास्ट एंड फाइनल निर्वाणिक बॉडी भी है हमारा साथ। ओके, ये 7 बॉडी सिस्टम है हमके हमारा फिजिकल टोटल मानव ये शरीर को, ये शरीर में इट्स नॉट वन फिजिकल बॉडी व्हाट यू आर सी। ये फिजिकल बॉडी जस्ट फिजिकल बॉडी नहीं है, ये फिजिकल बॉडी के साथ और 6 बॉडीज भी है। दैट इज वाई हम सभी ये मानव व्यवस्था को 7 बॉडी सिस्टम बोलता है। इसमें प्रॉब्लम्स किससे आता है, बीमारी किससे आता है, बीमारी फर्स्ट इट स्टार्ट्स इन मेंटल बॉडी। ओके, बीमारी किससे साथ स्टार्ट होता है, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बीमारी आपको मेंटल बॉडी से शुरू होता है। मानसिक शरीर, मनोमय कोशा, मनोमय कोशा, मनोमय कोशा से वो नेगेटिव थिंकिंग, फियरफुल थिंकिंग, इज इट, सो लॉट ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस, वो सभी मानसिक शरीर में, मानव मनोमय कोश में स्टार्ट होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे आपको प्राणमय कोश में बहुत ब्लॉक्स होता है। ये नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है, आपको प्राणमय शरीर में, एथरिक बॉडी में बहुत पैचेस होता है, एनर्जी ब्लैक पैचेस, एनर्जी ब्लॉक्स भी होता है। वंस एनर्जी ब्लॉक्स फॉर्म होता है तो ये एनर्जी बॉडी में, ये प्राणमय शरीर में, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी आपको शरीर में सभी अवयव, सभी अंगों को, सभी अवयव को नहीं प्रसार कर सकता है। देन आपको ऑटोमेटिक वो अवयव को, वो पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या होता है, बीमारी आता है। दिस इज व्हाट हाउ द डिसीज कम्स। इसके ये रूप में आपको डिसीज आता है। ये ठीक करने के क्या कर सकता है, बहुत टेक्निक्स है। हम ध्यान करता है, ध्यान में धीरे 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 आपका मनोमय कोश को क्लीन होता है, क्लीन करता है ना।
क्लीन करने से क्या होता है, आपको आपका सोल एनर्जी, आप सोल बहुत पोटेंशियल है। सोल का एनर्जी कितना है, इनफाइनेट, अनंत, अनंत शक्ति है हमारा सोल में। वो एनर्जी आपको फिजिकल बॉडी को नहीं से प्रसार, आई मीन सही से प्रसार नहीं होता है। वाई इट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम योर सोल, द एनर्जी, द आत्मिक शक्ति, क्यों आप फिजिकल बॉडी को प्रसार नहीं करेंगे? द रीजन, उसका उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है? आपको मनोमय कोश गंदा हो गया, आपको मनोमय कोश मालिन्य हो गया। दैट मीन्स योर मनोमय कोश, सो इट इज पोल्यूटेड, वेरी सिंपल। सो हम ध्यान में क्या होता है, ये मनोमय कोश को बंद करता है, मनोमय कोश को शुद्धि करता है। शुद्ध करने के बाद हमारा अंतर शक्ति है ना, आत्म शक्ति, सो वेरी इजीली इट, वो मनोमय, वो आत्म शक्ति, आकस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति क्या होता है, आपको प्राणमय कोश को एंटर होता है, इजीली प्रसार करेंगे। देन आपका प्राणमय कोश स्ट्रेंथ होता है। आपका प्राणमय कोश में सभी नाड़ी को, कितना नाड़ी है हमारा पास, हमारा शरीर में 72,000 से ऊपर 3 lakhs तक नंबर ऑफ नाड़ीज है हमारा शरीर में, हमारा बॉडी में, हमारा व्यवस्था में। ओके, सो वो सभी नाड़ी को प्रचोदन होता है, वो सभी नाड़ी को ये प्राणमय शक्ति, दैट मीन्स विश्व शक्ति, ये कॉस्मिक एनर्जी अच्छा से प्रसार करेंगे। एवरी नाड़ी विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ प्राणिक एनर्जी। सो ये सभी नाड़ी एक्टिवेट होता है। देन आप सभी नाड़ी को, 72,000 नाड़ी को एक्टिवेट करता है, तो वो क्या करते, उधर उधर क्या होता है, सभी अंगों को सभी अंगों को ये प्राण शक्ति लेंगे। सो देन वो बीमारी दूर करेंगे। सो एवरी एवरी अंग, एवरी अवयव एवरी ऑर्गन, हमारा शरीर में एवरी ऑर्गन में बहुत ये सेल्स है, बॉडी सेल्स है। ये बॉडी सेल्स अच्छा अच्छा से काम करने के, हेल्थी से हेल्थी से रहने के, उसका क्या चाहिए, अच्छा प्राण शक्ति चाहिए। वो प्राण शक्ति हम ध्यान से सप्लाई करेंगे मेरे मित्रों। सो सिमिलरली ये साउंड हीलिंग में क्या होता है, हम वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अभी। सो हम ध्यान में भी हमको माइंड में, सो थॉट्स को भी वेकेट करता है, थॉट्स को शून्य करता है ना। सिमिलरली आप ये साउंड हीलिंग में आप लाई डाउन होता है तो आप सो ए कॉट पर, ए बेड पर आप लाई डाउन होता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। ये साउंड इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा यूज करता है ट्यूनिंग फोर्क, टिबेटियन सिंगिंग बाउल्स। टिबेटियन सिंगिंग बाउल्स आपको मालूम होता है, सिंगिंग बाउल्स भी यूज करता है, ट्यूनिंग फोर्स यूज सकता है। देन डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उधर। मैक्सिमम साउंड डीलिंग होता है ये सिंगिंग बाउल्स के साथ, टिबेटियन सिंगिंग बाउल्स के साथ। ओके, ये सिंगिंग बाउल्स को एक एक सिंगिंग बाउल को एक एक फ्रीक्वेंसी रहता है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी रहता है। सो वो सिंगिंग बाउल से क्या साउंड आता है ना, वो वाइब्रेशन आता है ना, वो वाइब्रेशन डायरेक्ट से आपका शरीर के अंदर जाता है। वो बॉडी सेल्स है ना, वो बॉडी सेल्स को एक्टिवेट करता है। वो बॉडी सेल्स थोड़ा वाइब्रेशन नहीं सही है तो, नहीं सही नहीं अच्छा रहे तो वो वाइब्रेशंस को ठीक करेंगे। ओके, अभी हमारा शरीर में हमको बहुत चक्रास है। हमारा बॉडी में क्या है, चक्रास है। चक्रा मीन्स क्या है, वो एनर्जी सेंटर, वो एनर्जी केंद्र है। सो हमारा बॉडी में ये बीमार आता है तो क्या प्रॉब्लम उधर रहता है, ये 7 चक्रास में वो चक्रास नहीं एक्टिवेट किया, वो चक्रास बैलेंस नहीं है, उसमें स्थिरत्व नहीं है। देखो हमारा बॉडी में, सो नीचे से आता है तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, देन आग्नेयचक्र, देन सहस्त्र स्थिति। हमको 7 है इसमें, सो 6 चक्रास है, एक स्थिति है।
है ना। सो इधर क्या होता है, हमारा मूलाधार चक्र वो अच्छा अच्छा से उधर एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट नहीं होगा, उधर एक्टिवेट नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं है, वो चक्र में बैलेंस नहीं है, तो आपको जरूर से उधर वो मूलाधार चक्र किधर है, सो द नीचे में, नीचे है द डाउन में लास्ट वन, दैट इज योर टेलर बोन, योर टेलर बोन एंड है ना। सो वो बोलता, हम बोलता है रेक्टम बोलता है ना, रेक्टम के पास वो मूलाधार है। सो ये मूलाधार से किसका ये सभी सप्लाई होता है, ये मूलाधार से शक्ति प्रसार करेंगे। एवरी चक्र, एवरी चक्र, एवरी चक्र इज एनर्जी सेंटर। सो एनर्जी सेंटर में क्या होता है, ये एनर्जी अच्छे ये चक्र को इधर उधर, आई मीन ऑल द साइड्स ऑफ चक्र, आपको क्या क्या ऑर्गन्स है वो ऑर्गन को शक्ति प्रसार करेंगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ चक्र, वो भी है ये चक्र का उद्देश्य। सो हम अब अभी क्या होगा, ये मूलाधार चक्र से, सो ये शक्ति, सो दैट मीन्स विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी और प्राणिक एनर्जी सभी ऑर्गन्स को, क्या क्या ऑर्गन्स, हमारा दोनों लेग्स को भी, हमारा स्पाइनल कार्ड को, राइट, स्पाइनल कार्ड को, सभी ये स्केलेटन, बेसिकली स्केलेटन, ये स्केलेटन को एनर्जी प्रसार करेंगे मूलाधार चक्र से। ओके। सो वो ठीक नहीं होता है तो आपको बेसिकली फंडामेंटल प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स लेग्स, लेग्स अच्छे से नहीं काम करता है, स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम होता है, ये सभी ये मूलाधार से प्रॉब्लम होता है। सो हम ये मूलाधार को ठीक करने के, हम थोड़ा अंडरस्टैंड करना इधर। सो मूलाधार को रूट चक्र बोलता है, उसको क्या कलर है उधर, एक एक चक्र को एक कलर भी है, एक बीज मंत्र है। सो उसको ठीक करने के, वो अच्छा से नहीं काम करता है तो उसका ठीक करना, ठीक करने के हम क्या यूज कर सकते हैं, ये साउंड हीलिंग यूज कर सकता है। क्या साउंड हीलिंग यूज कर सकता है, ये मूलाधार चक्र को, रूट चक्र को एक फ्रीक्वेंसी भी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक कलर है, एक बीज मंत्र भी है, वो ठीक करने के। सो रूट चक्र को रेड रेड कलर है, उसका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है। ओके, 256 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। आप क्या करना, ये सिंगिंग बाउल से आप लाई डाउन करने के, लाई डाउन करने के बाद स्लीप, आई मीन शवासन में, शवासन में आप वो पोजीशन लेने के बाद आपका ऊपर में, सो मूलाधार में, मूलाधार के ऊपर एक सिंगिंग बाउल रखने के, ये 256 हर्ट्ज का आप साउंड सुना, ये 256 हर्ट्ज का साउंड उधर प्ले करता है तो डायरेक्टली आपका मूलाधार एक्टिवेट होता है। यही है साउंड हीलिंग। ओके। सो ये 256 एड्ज का साउंड आपको मिलेंगे, सो यूट्यूब में मिलेंगे, नहीं है तो ये सिंगिंग बाउल्स आपके पास है तो, अदरवाइज गो टू साउंड हीलर, साउंड हीलर के पास जाता है तो ये सिंगिंग बाउल से वो प्ले करता है। इधर 256 एड्ज चाहिए उसका, आपका रूट चक्र को एक्टिवेट करने के, राइट। सेम सिमिलरली आपका स्वादिष्ठान, उसका कलर क्या है, ऑरेंज, उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका क्या, कितना फ्रीक्वेंसी से साउंड प्ले करना, वो उसको एक्टिवेट करने के 288 एडजस। आप लिख दीजिए ये साउंड्स का, ये फ्रीक्वेंसी क्या क्या फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, कि किसका चक्र एक्टिवेट करता है, किसका चक्र को बैलेंस करता है, आप सभी को, आप सभी डिटेल्स आपको मिलता है अभी। उसके बाद मेरे मित्रों, सो वो सेकंड चक्र है, दैट इज स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र आप अच्छा ठीक करता है तो, बैलेंस करता है तो क्या होता है, आपका क्या फायदा है हमारा बॉडी में, आपको बॉडी में एक ये ठीक करता है तो, सो एक हम अच्छे से अंडरस्टैंड करना, हम सभी को, आई मीन किडनीज को, एंड देन मूत्राशय को, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन को, सो देन ये सभी ऑर्गन को बहुत अच्छा से एनर्जी प्रसार करेंगे। स्वादिष्टान अच्छा काम करता है तो इतना फायदा है, बिकॉज दैट इज द चक्र विच विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑर्गन्स अराउंड दैट। सो उसके ऊपर क्या है, सोलार प्लेक्सस, मणिपूरक,
मणिपूरक आप देखो, मणिपूरक में थोड़ा अस्त व्यस्त होता है, तो थोड़ा इधर उधर होता है, तो क्या प्रॉब्लम होता है? सो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जीर्णाशय उधर, उसमें उसका अंदर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी रहता है, लिवर भी रहता है, पैनक्रियास भी होता है। ये मेजर ऑर्गन्स, ये बड़ा ऑर्गन्स क्या क्या है? ये बड़ा ऑर्गन सभी ऑर्गन को वो अच्छा से ये प्राण शक्ति नहीं प्रसार करेंगे, वो उसका बीमारी आता है। उसके लिए मेरा मित्रों, ये सोलर प्लेक्सस को येलो कलर है, येलो कलर। ओके, एंड देन उसका फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज है, 320 हर्ट्ज। सो ये फ्रीक्वेंसी से आप सुनता है तो, ये साउंड को सुनता है तो, साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड वाइब्रेशन आप रिसीव करता है तो ये अच्छा होता है, ये ठीक होता है। वो चक्र बैलेंस के आता है। वंस बैलेंस हो गया, देन आपका बीमारी दूर होगा। वेरी सिंपल। ये चक्र को, सभी चक्र को आप ठीक करता है तो आपका ये साउंड हीलिंग यूज करने के, यूज के साथ, ये साउंड हीलिंग के साथ इसका फायदा क्या है? सभी चक्र को बैलेंस करता है। देन गोस टू योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र दैट इज अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का क्या होता है? वो ग्रीन कलर है। इसमें इसमें ग्रीन कलर आता है। इसका फ्रीक्वेंसी 341 हर्ट्ज। सो उतना फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ठीक करने के, उतना फ्रीक्वेंसी साउंड चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, देन ऑटोमेटिकली ठीक होता है। राइट। सो उसके लिए मेरे मित्रों, ये हार्ट हार्ट चक्र अच्छा होता है, सो उधर क्या होता है? हार्ट, लंग्स, ये सभी चेस्ट एरिया दैट विल बिकम ऑल राइट। यू विल बी हेल्दी, दैट्स ऑल। सो सेम वे आपका थ्रोट चक्र ब्लू, थ्रोट चक्र है तो ये सभी थायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, इजंट इट, ये सभी को ठीक होता है। थायराइड अच्छा होता है तो क्या होता है? आपका शरीर में कैल्शियम अच्छा से बनता है। सो अद्भुत रूप से ये कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस होता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम, आपका कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम का एलिमेंट है ना, वो कैल्शियम कंपोनेंट अच्छा होता है तो आपका बॉडी में, आपका बोन्स एंड मसल्स, सो वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। देन आपका आरोग्य भी अच्छा होता है, ठीक होता है। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रोट चक्र ब्लू एंड फ्रीक्वेंसी 384। ओके, देन आपका फाइनली आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को इंडिगो कलर है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 426 एडजस, 426 एडजस। आपको लिखिए, नहीं तो ये वीडियो आपको आता है। और एक बात मनन कर दीजिए। सो ये थर्ड थर्ड आई पोर्शन, दिस इज आज्ञा चक्र, इंडिगो कलर, 426 एच, वो फ्रीक्वेंसी चाहिए। फाइनली क्राउन चक्र, वायलेट कलर। ओके, वायलेट कलर 480 एडजस। आपका आज्ञा चक्र अच्छा होता है, क्या होता है? इधर देखो, ये आज्ञा चक्र अच्छा होता है तो इसका डायरेक्टली कंप्लीट आपका ऑल दिस ऑर्गन्स की कंट्रोल। आइस, दो आइस, लाइक आपका नोस, एंड देन आपका सभी ये पोर्शन, कंप्लीट पोर्शन कौन कंट्रोल करता है? ये चक्र कंट्रोल करता है। ये चक्र से एनर्जी पास होता है, एनर्जी प्रसार करेंगे ये सभी ऑर्गन्स को। सो देन ऑल द इंद्रियास, राइट, पंचेंद्रिया, वो सभी अच्छा काम करेंगे। ओके। सो बाद में आप सहस्त्रार जाता है तो इधर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, ये कभी ब्रेन, ब्रेन को कंट्रोल करता है ये चक्र, फाइनल चक्र। टोटली ब्रेन विल बी कंप्लीटली ऑल राइट। सो इतना इंपॉर्टेंस है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी से ये सभी को ठीक करेंगे। उसके लिए ये साउंड हीलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउंड हीलिंग देखो, ये फ्रीक्वेंसी एवरी चक्र को इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, इट्स ओन वाइब्रेशन दे, इट्स ओन, एवरी चक्र को उसका उतना उसका बहुत वाइब्रेशन भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। सो एवरी चक्र को, एवरी बॉडी सेल को भी वाइब्रेशन है। ये चक्र का वाइब्रेशन
वाइब्रेशन है तो उसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी भी रहता है। ये फ्रीक्वेंसी हम सभी चक्रा को हम बोल दिया। ये फ्रीक्वेंसी आप सुनता है तो अच्छा से सभी चक्रा को बैलेंस होता है, ठीक होता है। दिस हाउ दी दिस हीलिंग काम करता है। ओके मित्रों, सो आपको थोड़ा ये साउंड हीलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल्स हम देंगे। सो बहुत सम मोर डिटेल्स हम क्या डिस्कस कर सकता है आज का क्लास में। राइट। सो हमारा शरीर में हृदय का, सो हमारा हृदय दैट मीन्स हार्ट में वेव्स होता है ना। सो दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट। हमारा हार्ट को हेल्थ कैसा हम अंडरस्टैंड करने करने के, हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल जाता है तो उधर ईसीजी बोलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से वो क्या रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स रिकॉर्ड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स रिकॉर्ड करता है तो आपका हार्ट का हेल्थ वो मेजर करेंगे, वो पकड़ेंगे। सो कैसा, क्या, सो उधर क्या क्या देखता है, उसका पल्स कैसा है, आपका हार्ट पल्स कैसा है। देखो हार्ट का पल्स देखने के हार्ट का हेल्थ भी वो बोलेंगे। आपका हार्ट का हेल्थ अच्छा है नहीं अच्छा है, उसका ब्लॉक्स कुछ वही ब्लॉक्स हो गया। ये हार्ट का पल्स जस्ट देखने के स्क्रीन पर होता है ना, स्क्रीन पर आप देखता है तो आप हॉस्पिटल को जाने के बाद एक एक बार देखो, ये स्क्रीन में पल्सेस चलता है, चल रहा है। वो पल्सेस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, मैग्नेटिक वेव्स। राइट। सो ऐसा क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। सिमिलरली आपको और एक कॉन्सेप्ट हम बोलने के कोशिश करते हैं। हमारा ये ब्रेन में ब्रेन में भी ब्रेन कैसा, हम हमका हमारा ऑल द थॉट्स, आपका सोच, आपका योचन है ना, सो आपका थॉट्स कैसा बंद करेंगे, कैसा जीरो होता है, वो अंडरस्टैंड करने के। सो थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर हम समझ करने के। सो हमारा ब्रेन में भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस है। एवरी थॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारा थॉट है ना, सो हमारा एवरी थॉट इज ए मैग्नेटिक वेव, ए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इधर क्या होता है, वो भी पल्सेस, ऐसा पल्सेस चलता है ना हार्ट में, सेम पल्सेस रूप में ये चल रहा है। सो इधर इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, ये ये मेजरमेंट करेंगे। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस। क्या ईईजी डिवाइस यूज करता है, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, ईईजी, ईईजी, ईसी नहीं, इसी इसी नहीं है, ईईजी। ईईजी। सो ईईजी हम यूज करेंगे, आपका ब्रेन वेव्स मेजर करेंगे। सो मेजर करता है तो हम बोलता है, सो ये अच्छे से समझ करना। सो सपोज हम ध्यान से बैठेंगे, ध्यान में बैठने के क्या होता है, सो आपको सांसों के साथ ऑब्जर्व करते रहे। थोड़ा थोड़ा आपको बहुत थॉट्स चल रहा है। आप बैठने के हम आपका दोनों आंख को बंद करने के बाद सांसों को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहे ना, वो टाइम पर आपका थॉट्स धीरे धीरे स्लो होता है, धीरे धीरे स्लो होता है ना। जनरल कंडीशन ना, हमारा आपका जनरल कंडीशन क्या है, आप जनरल कंडीशन मीन्स लाइक आप वेकफुल, आप वर्किंग करता है तो हमारा ये ब्रेन में वेव चलता है ना, ब्रेन में उसका हम क्या बोलता है, बीटा वेव्स बोलता है, बीटा वेव्स। ये बीटा वेव्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, 14 to 30 Hz। हम अलर्ट अलर्ट रहता है ना, मॉर्निंग से इवनिंग हमको कोई काम करता है, इधर उधर घूमता है, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर द वर्क यू आर इन टू, so you have some waves, you have the like electromagnetic waves, all the thoughts are electromagnetic waves। वो भी चल रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी है, वो उसका नाम हम बोलता है अलर्ट कॉन्शियसनेस। सो अलर्ट स्टेट है, उसका फ्रीक्वेंसी 14 to 30 Hz आप लिखेंगे। सो ए वैल्यू आप यू कैन राइट इन योर नोटबुक और वट एवर। सो उसके बाद क्या होता है मेरा मित्रों,
हम थोड़ा ये सांसों को कंटिन्यूस ऑब्जर्व करता है तो ये थॉट्स भी, सो बहुत थॉट्स भी हमारा माइंड से विकेट होता है, मन पूरा खाली होता है। सो खाली करने के वो समय पर हम दूसरा स्टेट एंटर होता है। वो स्टेट क्या है? रिलैक्स्ड स्टेट, बहुत रिलैक्स्ड स्टेट। वो स्टेट में हमारा थॉट्स बहुत कम है। सो वो टाइम पर आपको शांति मिलेंगे, आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे, है ना। वो ध्यान में फर्स्ट हम बैठने के साथ इमीडिएटली वो हमारा थॉट्स धीरे धीरे कम होता है, तो हम किधर से एंटर, अलर्ट स्टेट है, फर्स्ट अलर्ट स्टेट है। अलर्ट स्टेट मीन्स ओपन आइज, वी आर वर्किंग नाउ। हम आंखें आंखों बंद करने के बाद हम मेडिटेशन शुरू करने के सो थोड़ी देर में हमारा थॉट्स भी, मन में थॉट्स भी चल रहे हैं, वापस आउटसाइड चल रहे हैं, खाली होता है। वो टाइम पर आपको मिलेंगे रिलैक्सेशन, कॉमनेस। वो वेव्स का फ्रीक्वेंसी आप दिखाता है तो अल्फा, अल्फा वेव्स, अल्फा स्टेट हम बोलता है ना, हमारा माइंड अल्फा स्टेट को एंटर किया। उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 to 13 हर्ट्ज, 9 to 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, राइट। इधर इधर देखो, फ्रीक्वेंसी कम होता है, धीरे धीरे कम होता है। हम अलर्ट कंडीशन होता है तो 14 to 30 हर्ट्ज है। हम अल्फा स्टेट आता है तो 9 to 13 हर्ट्ज है। इधर इधर एक आप अंडरस्टैंड करने के, बीटा वेव्स को भी 14-30 हर्ट्ज है, राइट। इधर थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट किया और ध्यान और नींद नींद स्टार्ट किया। आप नींद स्टार्ट करो और मेडिटेशन स्टार्ट करो, आपका ब्रेन वेव्स कम होता है। क्यों कम होता है? आपका थॉट्स भी खाली होता है, धीरे धीरे खाली होता है। दिस इज द रीजन। सो इधर रिलैक्स स्टेट आपको मिलेंगे। नाउ आप थोड़ा अंदर जाता है, बहुत अंदर जाता है, आपको ध्यान, लॉन्ग, दीर्घ 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 ध्यान, दैट मीन्स लाइक लॉन्ग मेडिटेशन यू आर डूइंग, अदरवाइज यू आर गोइंग इनटू डीप स्लीप। ओके, थोड़ा नींद अच्छा से, नींद लाइक डीप स्लीप को चल रहा है और डीप मेडिटेशन को चल रहा है, देन we'll have complete peace of mind, and then that state is called theta state। थीटा स्टेट, उसका फ्रीक्वेंसी है 4 to 8 हर्ट्ज, 4 to 8 हर्ट्ज। ओके, सो इसमें क्या होता है? डीप रिलैक्सेशन मिलता है एंड हम बहुत, सो लाइक डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन भी एक्सपीरियंस करेंगे। मेडिटेशन एक्सपीरियंस, बहुत डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे ये स्टेट में। उसका नाम थीटा स्टेट। थीटा स्टेट का फ्रीक्वेंसी इधर 4 to 8 हर्ट्ज रहेंगे। सो मेरा मित्रों, उसके साथ क्या होता है, उसके बाद हम ऐसा ध्यान कंटिन्यू करेंगे तो, और स्लीप कंटिन्यू करेंगे तो हम एंटर करेंगे फाइनल स्टेट विच इज कॉल्ड डेल्टा स्टेट। ये डेल्टा स्टेट में कैसा होता है? नो थॉट्स एट ऑल, नींद में भी, मेडिटेशन में भी नो थॉट्स एट ऑल, कंप्लीट जीरो। लाइक वेव्स, आपका वेव्स ऑब्जर्व करता है तो फ्लैट होता है। वो पल्स है ना, ये पल्स, फर्स्ट बीटा स्टेट में पल्स जंप करेंगे, कंटिन्यू जंप करेंगे, उसके साथ थोड़ा आराम से जाता है, उसके साथ बहुत आराम से जाता है, लाइक लॉन्ग वेव्स लाइक दिस। फाइनली हम ये डेल्टा स्टेट को एंटर होने के बाद हमारा वेव कैसा होता है? फ्लैट, कंप्लीट फ्लैट। ओके, सो आप स्क्रीन देखता है तो आपको मालूम होता है, ये ये इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, ये सभी आपको दिखेंगे देखेंगे। सो इधर डेल्टा स्टेट में क्या होता है? हमको डीप स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप, मालूम हो गया? ड्रीमलेस स्लीप, आपका ड्रीमलेस स्लीप आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप किसका स्टेट में है? आपका ब्रेन डेल्टा स्टेट में है। इसका फ्रीक्वेंसी है क्या है? 1 to 3 हर्ट्ज, दैट्स ऑल, राइट।
सो ये सभी डिटेल्स आप अच्छा अच्छे से समझ करो। सो मेरा मित्रों, इतना एक्सपीरियंस करने के क्या करना, हम ये सभी एक्सपीरियंस हम कैसे लेंगे? ध्यान में बैठेंगे। सो हमारा पत्री जी का फ्लूट, फ्लूट डालने के बाद फ्लूट के साथ थोड़ा 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 और उसको सुनने के, एंड हमारा सांसों को ऑब्जर्व करते रहे। देन धीरे धीरे हम क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, फर्स्ट बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट को होता है, अल्फा स्टेट से थीटा, थीटा स्टेट से डेल्टा स्टेट। सो आप अल्फा स्टेट है तो अल्फा स्टेट आप एंटर करता है तो उधर आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस मिलेंगे। अंडरस्टैंड है? सो ये समझ कर अच्छे से समझ करो। सो आप अल्फा स्टेट को एंटर करता है तो कोई इंस्ट्रक्शंस वो टाइम पर, दैट इज वाई, सो हम क्या बोलता है, नींद के पहले आप ध्यान में बैठेंगे। बैठने के साथ बैठने बैठने के आपका मन सो प्रशांत स्टेट को, रिलैक्स स्टेट को चलता है। वो टाइम पर आप संकल्प है तो संकल्प को बोलेंगे। संकल्प को रिपीट रिपीट करो। एक संकल्प को, क्या संकल्प है हमारा, आपको अंदर में क्या संकल्प है, क्या अचीव करने के आप कोशिश करता है, एक बार वो संकल्प को बोल दीजिए। बोलने के उसके बाद आप ध्यान में और नींद में चल रहे हैं। ध्यान से ध्यान कंटिन्यू करो। वो संकल्प बोलने के बाद सो आप ध्यान में एंट्री करो, नहीं तो आप नींद में चल रहे हैं। दोनों भी सेम है। आपको क्या मिलेंगे उधर, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस मिलेंगे। देन दैट मीन्स वो क्या, कुछ कुछ भी संकल्प आप बोलता है तो वो टाइम पर जस्ट बिफोर स्लीप, जस्ट बिफोर मेडिटेशन, कुछ भी बोलता है तो वो डायरेक्टली किधर पहुंचेंगे? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। आवाज चला गया सर आपको? साउंड नहीं आ रहा। स्टिल हो गया सर, पॉज हो गया सर आपका वीडियो भी और आवाज भी। दोस्तों सर का लगता है इंटरनेट का कुछ दिक्कत आ गया, इंटरनेट छूट गया उनका, इसलिए छूट गया। तो आप कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे? वैसे आ गई सर, दोबारा ज्वाइन कर लिया। यस मैडम। सो सॉरी, देर वाज इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके, यस सर। इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। सो नाउ, सो अनदर 5 मिनट में हम क्लास क्लोज क्लोज करेंगे। सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड मेरा मित्रों। सो ये सभी स्टेट्स को आप अचीव करने के साउंड डीलिंग आपको बहुत हेल्प करता है। थोड़ा ये फ्लूट के साथ, फ्लूट का साउंड नहीं है तो ये बाउल्स का, टिबेटन बाउल्स का वो साउंड है ना, साउंड सुनने के आप नींद में चले, नहीं है तो आप साउंड हीलर के बाद पास आप जाता है तो वो भी सेम करेंगे। वो क्या क्या बोलता, वो क्या करता है, साउंड बाउल्स लेता है, आपको लाउड लाइड डाउन करने के बाद आपका सभी चक्रों ऊपर को एक एक बाउल रहता है, रखने के बाद वो प्ले करता है, दैट मीन्स वाइब्रेशन करता है। वो साउंड्स डायरेक्टली आपका चक्र को एक्टिवेट कर सकता है। आप नींद में, डीप नींद से चलता है। आप डीप डीप नींद को चल चल रहा है तो आपका माइंड में कोई भी स्ट्रेस है तो, लाइक बहुत थाट चल रहा है तो सभी खाली करेंगे। आपको बहुत शांति मिलेंगे, रिलैक्सेशन मिलेंगे। दैट्स हाउ यू विल कम आउट ऑफ सभी बीमारी से आप दूर चलता है। दैट इज द साउंड हीलिंग, हाउ इट वर्क्स मेरा मित्रों। सो इधर और क्या है, सो आपको ये बहुत ये साउंड हीलिंग करने के बाद आपका क्या क्या फायदा मिलता है, सो थोड़ा आप बताएंगे। सो ये फर्स्ट फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है उनका, हमको फर्स्ट बेनिफिट्स मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स है। इसमें
सो आपका स्ट्रेस है तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होता है ना, सो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी दूर करेंगे ऑटोमेटिकली। सो इधर आपको नर्वस सिस्टम भी काम होता है। आपको ये कार्टिसोल है ना, कार्टिसोल हार्मोन, वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो कंट्रोल करेंगे। कार्टिसोल कंट्रोल करता है तो आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन मिलता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। कार्टिसोल को कंट्रोल करेंगे ये साउंड हीलिंग। सो ये बेनिफिट है मेरे मित्रों। हमारा फोकस एंड क्लैरिटी, हमारा कंसंट्रेशन है ना, हमारा ब्रेन पावर सभी बढ़ जाता है। क्लैरिटी भी अच्छा क्लैरिटी आता है ये साउंड हीलिंग करने के बाद। म्यूजिक थेरेपी, साउंड हीलिंग, ये सभी ऑलमोस्ट सेम है मेरे मित्रों। साउंड हीलिंग नावेडेज, आजकल क्या होता है साउंड हीलिंग में, टिबेटियन बाउल से ज्यादा करता है। टिबेटियन बाउल्स यूज करता है, गांग्स यूज करता है, ट्यूनिंग फोर्क्स यूज करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। पर अदरवाइज हमारा इंडियन सिस्टम में सो बहुत पुरान से हम क्या करता है, हमको ये सितार, वीणा, वायलिन, राइट, फ्लूट, ये सभी हमारा सिस्टम ऑफ म्यूजिक है। इसमें रागास, राइट, हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, इसमें भी क्या होता है, हमको हम सुनने के हम हमारा मन बहुत शांति होता है। उसको भी हम क्या कहता है, म्यूजिक थेरेपी करता है, म्यूजिक थेरेपी कहता है। उसके लिए म्यूजिक थेरेपी और साउंड हीलिंग, ऑल आर सेम, नॉट मच डिफरेंट। ओके, राइट। सो इसके बाद मेरा मित्रों, ये हमारा मेडिटेशन मेडिटेशन में डीप मेडिटेशन करने के साउंड हीलिंग बहुत हेल्प करता है। ओके। उसके बाद क्या होता है, हमारा मूड खराब होता है तो हमारा बिहेवियर सो थोड़ा खराब होता है तो उसका उसका ठीक करने के हम क्या फ्रीक्वेंसी यूज कर सकता है, 432 हर्ट्ज। अभी बोल दिया ना आपको। सो 432 हर्ट्ज रेफर कर दीजिए, आपको मालूम होता है। ये यूज करें आपका माइंड, आपका मूड अच्छा करने के, मूड का एलिवेट करने के, वो यूज कर सकता है। एंड इमोशनल ब्लॉक्स को सभी क्लीन होता है। सो ये भी एडवांटेज ऑफ दिस साउंड हीलिंग। फाइनली इमोशनल हीलिंग भी होता है। आपको कोई ट्रामा है तो, ट्रामा मीन्स क्या है, आपको तो ये बहुत दुख है तो हमारा आपका अंदर आपका मन में बहुत हीलिंग कर सकता है, सो वो भी दूर करेंगे। राइट। सो फिजिकल बेनिफिट्स क्या है, आपका ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर्स ना, आपका ब्लड प्रेशर को कम करता है इमीडिएटली साउंड हीलिंग करता है तो। दैट मीन्स साउंड हीलिंग में और म्यूजिक थेरेपी में और आपका मेडिटेशन में भी क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका हार्ट रेट, आपका आपका हार्ट प्रकंपन है ना, वो भी कम होता है। सो दिस इज क्या वो क्या, हाउ वी कैन अचीव दैट, बिकॉज लॉट ऑफ वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन आर देयर ना, ये साउंड फ्रीक्वेंसी चल रहा है ना, वो आपको बीपी को करेक्ट करेंगे। देन फाइनली बूस्ट इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, आपको पैरासिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ये साउंड हीलिंग आपको एक्टिवेट करेंगे। सो ऑटोमेटिकली पैरासिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करने के बाद आपको हीलिंग ऑटोमेटिक होता है। ओके। सो ये भी है आपका और एक बेनिफिट, आपका पेन, टेंशन सभी अच्छा ठीक करेंगे। आपका बॉडी में, आपका मन में कोई टेंशन है तो, कोई पेन है तो, राइट, सो ये सभी को ठीक करेंगे। देन फाइनली आपका स्लीप क्वालिटी बढ़ेंगे। आप स्लीप, क्या क्या स्लीप आप ऑलरेडी आप ऑब्जर्व करते हैं ना, ये मेडिटेशन करने के बाद आपका स्लीप कैसा होता है, आप सभी को वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी आया, isn't it? सो वो स्लीप का बहुत जल्दी से स्लीप आता है, हमको नींद जल्दी से आता है। एंड वो नींद भी डीप होता है, डीप स्लीप, फास्ट स्लीप, ये दोनों अचीव करने के ये साउंड हीलिंग आपको बहुत हेल्प करता है। उसके लिए साउंड हीलिंग को उतना इंपॉर्टेंस है। फाइनली आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में आपको सभी चक्रास को बैलेंस करेंगे, सभी चक्रास में एनर्जी प्रसार, एनर्जी फ्लो अच्छा ठीक करेंगे।
सभी चक्रम को। सो ये भी है। सो इसके लिए ये साउंड हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया ना। सो ये क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू करेक्ट योर चक्रास, चक्रास बैलेंस करने के। सो और एक बात, इधर स्पिरिचुअल बेनिफिट में हमारा मेडिटेशन, क्या क्या मेडिटेशन हम करता है ना। मेडिटेशन में हम बहुत जल्दी से अल्फा से थीटा से, अल्फा से बीटा से अल्फा का आता है, अल्फा से थीटा को होता है, थीटा से डेल्टा भी, डेल्टा को चलता है। सो पास्ट में चलता है। पास्ट से हम ये बीटा से डेल्टा स्टेट को, वो स्थिति को हम सो फास्ट जल्दी से पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ दिस साउंड हीलिंग। अंडरस्टैंड। सो और एक बात, आपका इंट्यूशन बढ़ेंगे। आपका इंट्यूशन है ना आपको। सो हमारा अंदर से थोड़ा हमको एक थॉट, एक ध्वनि मिलेंगे। आप अंदर से एक मेंटल इमेज मिलेंगे। वॉट एवर इट इज, वॉट एवर कम्स फ्रॉम इनसाइड द इनर वॉइस और इनर इमेजेस, वॉट एवर इट कम्स, वो सभी आपको अनुभव मिलेंगे। वो तरफ अनुभव आपको मिलेंगे, वो बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ साउंड हीलिंग। सो इस साउंड हीलिंग के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, हम ऑलरेडी बोल दिया। सो ये सिंगिंग बॉल्स है, ट्यूनिंग पोर्क्स है, गॉन्ग्स है, राइट। सम चांटिंग भी होता है, मंत्रास भी होता है समटाइम्स, एंड फ्लूट। सो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर गुड फॉर द साउंड हीलिंग। ओके। सो यही है मेरे मित्रों ये साउंड हीलिंग के बारे में। सो बहुत डिटेल्स हम डिस्कस किया। सो ये आप पालन करेंगे, सो साउंड हीलिंग को यूज करो। आपका मन का आरोग्य, दैट मीन्स आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, आप सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच सुनने के, धन्यवाद। सर हम डेली यहाँ पे ना अलग अलग म्यूजिक की हील करता है। हम्म, अलग अलग फ्रिक्वेंसी का म्यूजिक मैं यहाँ पे मेडिटेशन में यूज करती हूँ। हम्म, ऑलमोस्ट मैंने सभी म्यूजिक इन लोगों को मतलब शेयर कर चुकी हूँ, और डेली डेली अलग हम्म, अलग म्यूजिक जैसे लगता है कि ये वाली फ्रिक्वेंसी यूज ज्यादा बेटर करेगी। हम्म, सिंगिंग बॉल वगैरह ये सब मैं ऑलरेडी यूज करती हूँ सर यहाँ पे इस सेंटर में। ओके, ओके, वेरी गुड। सो ये साउंड हीलिंग में हम मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन आप करता है तो भी सो द सेम थिंग, सेम एडवांटेज, बट साउंड हीलिंग में ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आप मेडिटेशन करता है तो वो अनुभव थोड़ा ज्यादा जल्दी से आता है। जल्दी से ये हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी का होता है मेडिटेशन के सर यहाँ अंदर पे। जाता है। हम्म। अलग अलग सिंगिंग बॉल फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक मैं चलाती यस, हूँ कभी कभी। यस, यस, यस। उसके लिए सो इधर साउंड हीलिंग को हम आप परिचय किया। आप यू कैन ट्राई विथ साउंड हीलर्स और सो अच्छा म्यूजिक सुनने। सो सुनने के बाद क्या क्या होता है अंदर में, हम इधर डिस्कस किया। आज भी जो म्यूजिक चलाया सर, ध्वनि तानपुरा करके 5.5 स्केल हर्ट्स का म्यूजिक मैंने चलाया था। और इसमें हम्म। बहुत अच्छा मतलब डीपली मेडिटेशन आता है इससे। यस। तो अभी किसी ने मेरे को अनुभव बताया नहीं। तो मास्टर कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो अनुभव शेयर कर सकता है ध्यान का। कैसा ध्यान रहा आज आपका? राइट। कोई भी राइट। अनुभव बताना आपको चाहे तो क्वेश्चन एड्रेस कीजिए। या मैं सबको एक बार ये ऑप्शन दे देती हूँ अनम्यूट करने का। तो आप अनम्यूट करके अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं मास्टर। सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन है, आप बताना चाहें बता सकते हैं। मैम मैं बताऊं? यस। मैम हाँ हम बताइए। बोले। हाँ। मैं मैम मेरे ना मतलब पीछे कमर के रीढ़ की हड्डी के नीचे नस दबी हुई है। तो वहां पर ना इतना ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एनर्जी घूम रही है। फिर बाद में बहुत ठंडा सा लगा मेरे को वहां से। फिर मेरे से वो एनर्जी चढ़ते चढ़ते मेरे ये विशुद्ध ये गले पे यहाँ पर आई और चेहरे पे घूमती रही। राइट। आज मेरे को ऐसा फील हुआ और हल्कापन लगा शरीर में फिर। जी। ओके, वेरी गुड। थैंक यू। मेरे बहुत दर्द हुआ जब वो एनर्जी घूम रही थी ना, जो मेरी नस दबी हुई थी। तो उस पहले तो बहुत दर्द हुआ मेरे को। फिर बाद में एकदम बहुत ठंडापन सा लगा, जैसे कुछ ठंडी सी चीज आई है मेरे पर।
राइट। थैंक यू कामनी जी। ये यस। ऐसा क्यों हुआ? सर बताएंगे क्या? सो ये सभी इधर क्या होता है मैम? सो सभी ये प्रसार, आई मीन एनर्जी हमारा मूलाधार से, राइट। आप जी ध्यान अच्छा करता है तो मूलाधार से ये कुंडलनी एनर्जी है ना, कुंडलनी एनर्जी, राइट। जी कुंडलनी एनर्जी किधर रहता है? ये सरपेंट पावर वो मूलाधार में रहता है। दैट इज इन हमको वो गॉड से, सो भगवान से वो गिफ्ट मिला। वो क्या है? सरपेंटाइन पावर। आपका ये कुंडलनी पावर, कुंडलनी एनर्जी आपको मूलाधार में रहता है। ओके। जी सो आप जी धीरे धीरे आप ध्यान करता है तो आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन का आता है। आपको जी तीन मेन नाड़ी है। एक इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सो जी सेंटर में रहता है सुषुम्ना वो सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना तो नाड़ी। कौन कौन ये सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है? तो सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है? डायरेक्टली फ्रॉम मूलाधार से टू दी आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्रार को जाता है। जी सो ये मेडिटेशन में क्या होता है? दोनों ये दोनों स्वर है ना, दोनों नाड़ी है ना, वो दोनों नाड़ी जी बंद होता है। ये दोनों नाड़ी बंद होता है, सेंटर में मूला ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन होता है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन होता है तो आपका ये कुंडलिनी शक्ति है ना, वो आई मीन ऊपर से ऊपर को प्रसार, ऊपर जागृत होती है। तो हाँ ऊपर को प्रसार करेंगे। सो धीरे धीरे वो डिफरेंट डिफरेंट चक्रा से डायरेक्टली ये इधर आता है, ये चक्र जी को आता है फाइनली। सो ये चक्र एक्टिवेट होता है तो आप मास्टर बनेंगे। क्यों मास्टर बनेंगे? ये चक्र एक्टिवेट होता है तो आपका स्वस्वरूप, दैट मीन्स आपका रूप क्या है, आपका ओरिजिनल रूप क्या है, ओरिजिनल फॉर्म क्या है, आप कौन है? आप शरीर है, जी आप मन है, आप बुद्धि है। आप शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, आप शुद्ध चैतन्य है। वो समझ करने के ये शक्ति, ये कुंडली शक्ति मूलाधार से इधर तक पहुंचने के हम कोशिश करता है। हम ध्यान में सभी क्या करता है? सो तो थ्रू आउट लाइफ वी आर डूइंग दिस। जी उतना इजी से प्रसार नहीं होता है। इट इज नॉट इजी। इट मे टेक लाइफ्स टुगेदर। ये जन्म में होता है, नहीं होता है मालूम नहीं। आप अच्छा जी मेडिटेशन करता है तो आप थोड़ा आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना, होलिस्टिक लाइफस्टाइल पालन करना। जी हमारा जी योगीस, मुनि, ऋषिस, दे आर ऑल लिविंग इन केव्स, दे आर ईटिंग वेरी लेस, मोर वाटर। वो जी उसका लाइफस्टाइल कैसा है? हम सभी संसार में निर्वाण, निर्वाण को सर्च करता है। संसार में निर्वाण, जी हम हमारा सभी एफर्ट क्या है? संसार में निर्वाण। बट इधर क्या करता है? हम गंदा लाइफस्टाइल, दी नो बैड लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स, सभी प्रोसेस्ड फूड्स हो गया, फास्ट एंड प्रोसेस्ड फूड्स हो गए। हमको नेचुरल फूड कम मिलता है। नेचुरल फूड कम मिलता है, उसके लिए हमारा बॉडी में बहुत ब्लॉक चल रहा है। ऑलवेज सम ब्लॉक्स विल बी देयर, एनर्जी ब्लॉक्स विल बी देयर। कितना आप परिशुद्ध करो, कितना आप क्लीन करो मेडिटेशन से, नेक्स्ट डे को अगेन ब्लॉक्स आता है। आप क्या करेंगे? बहुत थ्रू आउट लाइफ यू आर डूइंग मेडिटेशन आल्सो, यू डोंट गेट द मूलाधार, दैट मूलाधार से कुंडलिनी विल नेवर कम हियर। That is why we are not enlightened. We are not getting enlightened even throughout the life we are practicing meditation. जी आप अंडरस्टैंड करो ना, जी हम कैसा लाइफ हम लीड करता है ये धरती हम्म पर। तो उसके लिए हमारा एक एवरी मेडिटेटर, एवरी मास्टर has only one aim, that is to bring our Mooladhara se Kundali energy. It has to flow upward through all the chakras and reach here. Then we will understand what we are, who am I, where from I came, what is my reality, what is my real form. I will understand. My Hindi is not good, that is why sometimes I use English. So sorry for that.
ओके हाँ सर, बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है मेरे को तो आपकी बात। ओके राइट। तो उसके लिए सो यही है, एवरी मास्टर को दिस इज द टारगेट थ्रू आउट द लाइफ। आपका कुंडलिनी शक्ति पूरा मूलाधार से सो ऊपर को पहुंचने के, इधर आता है तो इधर से इधर बहुत इजी है, नो वरी यस। एट ऑल, इधर से इधर चलने के नो वरी, वेरी इजी। यस सोनिया गौतम जी बोलिए आप। थैंक यू सर। सोनिया नमस्कार जी। सर। यस मैम। सर जब मेरे को बहुत साथ पूरे फुल बॉडी में वाइब्रेशन हुई, उसके बाद इतनी स्वेटिंग और ऐसे लगे कि यहाँ पे पूरा कुछ गोल्डन गोल्डन घूम रहा है। बहुत वेरी गुड, घबराहट होने लगी, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वेरी तो ये गुड। क्या हुआ सर ये? ये सभी आपको कुंडलिनी एक्सपीरियंस है, आप जस्ट अलो करो, एक्सपीरियंस करके वो उसका, उसमें आपका मन से कोई थॉट नहीं रिलीज करना, कोई नेगेटिव नेगेटिव से थिंक नहीं करना, जस्ट एक्सपीरियंस इट। ओके। सो धीरे धीरे क्या होता है, आप बहुत लाइट इधर देखेंगे, बहुत लाइट, लाइक इनफिनिट लाइट। जी सर, यहाँ पे ना ऐसे लगे चारों तरफ बहुत ये यस। गोल्डन घूम जहाँ रहा पे है। आपका ब्लॉकेज है ना सोनिया जी, तो हाँ जी एनर्जी मैम। वहाँ पे ब्लॉकेज जगह जहाँ पे है, एनर्जी जहाँ पे रहेगा आएगा, तो हम्म। वो उसको वो करेगा, हिट करेगा, तो वो या पेन के रूप में आता है। राइट। मैम इतनी स्वेटिंग हुई, हाँ, मेरे को तो जो इतनी घबराहट कॉस्मिक होने लग एनर्जी पड़ी। आप रिसीव कर रहे थे और पूरी बॉडी राइट। में जा रहा था, वो जहाँ पे स्वेट, जहाँ पे ये हो रहा है, पेन आ रहा है, वहां पे आपका ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज को जी हिट करने के लिए कोई भी चीज के लिए थोड़ा प्रेशर करना पड़ेगा, तो वो पेन के रूप में आता है आपको। जरा आस्था सा लाइट के। ठीक है। थैंक आपको यू सर। आपको पेन 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 आता है तो पेन भी आप बेयर करेंगे। सो पेन पेन भी पूरा आई मीन वापस बाहर जाता है, पेन अभी भी होता आपको है, ये करना है और कि सभी मेडिटेशन ठीक में होता है। पेन आए तो नहा के नहीं खोलना है। आप Even if you get कंटिन्यू, in the, हाँ if you get a कंटिन्यू। pain in the meditation, it is good. Like your like inside toxins will go out, and आपका प्रॉब्लम भी शाश्वत रूप में वो बाहर बाहर जाएंगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में वो सभी एक्सपीरियंस होता है। जी जी। एनी एक्सपीरियंस कम्स इन मेडिटेशन, बी ए विटनेस, दैट्स ऑल, जस्ट ऑब्जर्व। यस ओके। जयवंती जी बोलिए। थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू मैम। तो मूलाधार चक्र कहाँ रहता है? यस मैडम। कहाँ होता है मूलाधार चक्र? वो नाभि में है? मैडम बोलेंगे, लाइक दैट देखिए एग्जैक्ट ये पोजिशन जयवंती जी, आपका जो हाँ। एक एनएस होता है, जहाँ मतलब दोनों जो जनांग होते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, उसके नीचे। दोनों के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस रहता है, हम्म। वही अच्छा उसी जगह पर स्थित रहता है। हम्म। अच्छा हम जैसे बाथरूम जाते हैं, यूरिन करते हैं और पोटी करते हैं, दोनों के बीच में स्पेस है, वहां पे हमारा अच्छा मूलाधार सिचुएटेड है। करेक्ट। अच्छा। हाँ। वो वही। मूलाधार है, मूलाधार में सो हाँ। भगवान ये सृष्टि करता है, क्या होता है उधर, मूलाधार मतलब बेसिक सरपेंटेन चक्र पावर, हमारा, या कुंडली आधा- शक्ति उधर रखेगी। आधार आधार है, ये हमारी बॉडी का आधार है। अच्छा अच्छा। सर नमस्ते। नमस्ते यस। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम आज लास्ट में जो ओंकार ध्वनि में मेडिटेशन हुआ ना मैडम, लास्ट में जी। तो ओंकार का टाइम समय में मेरा जो मूलाधार चक्र है ना, थोड़ा वाइब्रेशन हुआ मैडम। यस। जितना बार हम लोग ओंकार उच्चारण किए, उतना बार वो वाइब्रेशन हुआ। जी देखिए, आपने पूरा सांस जैसे भरेंगे ना, तो हाँ। आपका मूलाधार से सांस उठता है और मूलाधार पे ही जाके खत्म होता है। अब ध्यान से जब सांस लेंगे ना, तो नाभि से आप फील करते हैं, नाभि से भी नीचे से, मूलाधार से ही सांस का जो स्टार्टिंग होता है। जब आप डीपली सांस लेके ऊपर जा रहे, पूरी बॉडी में फैला रहे हैं, तो वो वाइब्रेट करेगा ही करेगा। अगर मैंने तभी आपको बोल रही थी कि भी सब अपने बॉडी पार्ट्स पे ध्यान रखिएगा, कहाँ पे किसको वाइब्रेशन आ रहा है। जो हीलिंग म्यूजिक था वो भी इसी टाइप का था, कि वो भी आपके पूरे एक एक बॉडी ऑर्गन, जो सर ने आज समझाया वो सेम वही, वो भी म्यूजिक ने भी वैसे ही करना, वही करना था। उस एक एक बॉडी पार्ट को टच करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इस टाइप की थी कि आपके पूरी 7 चक्रास को हील करेगा वो, और उसको टच करेगा।
जैसे जैसे यूं जाएगा, यूं बजता बजता जाएगा, तो पूरा हमारा जो 7 चक्रास जो है एक सीधी रेखा में है, और उनका बेस जो है, हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसी के जरिए वो सारा एनर्जी लेते हैं। तो उसी के जरिए ये पूरा म्यूजिक का सिस्टम उस पर वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट जुड़ा हुआ तो हमारी टेल बोन से जुड़ा होता है मूलाधार चक्र। और ऊपर एक थाई जो होता है, ये जो जिसको मेरु मज्जा बोलते हैं, उसके से वो ऊपर होता है, और नीचे टेल बोन होता है। इन दोनों से संपर्क में ये जुड़ा होता है हमारा बैकबोन जो होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी। उसी के जरिए हमारी वाइब्रेशन और एनर्जी फ्लो होता है, एक एक चक्कर को जाता है। थैंक यू मैडम, आज जी, का बहुत अच्छा था ध्यान। थैंक यू। म्यूजिक भी अच्छा है मैडम, म्यूजिक भी अच्छा डाल। थैंक थैंक यू। यस अरुंधति जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? आजकल क्या बोलते हैं? नमस्ते मैम। नहीं, आज मैं देर से आई हूँ, वो ध्यान नहीं मिला, लेकिन यहाँ बैठने से मुझे हील हो जाता है। आज ग्रुप में आने से हील होता है। दूसरा हमारे यहाँ तो पे हमारे यहाँ पे जो मास्टर आते हैं ना, जो हाँ मास्टर हम लोग एक एक दिन लेके आते हैं, और वो कभी कभी कहते हैं कि म्यूजिक आप दीजिए या मेडिटेशन आप कराइए। तो बीच में वो हाँ आते हैं, तो वो खुद भी ये बोलती है सर ये बात, कि इस ग्रुप हाँ में कुछ ज्यादा एनर्जी है, ये महावतार बाबा की स्पेशल कुछ हाँ स्पिरिट हाँ है। तो मैंने कहा हाँ ये मुझ तो मैं तो ये हाँ, बोल मुझे भी वो पूरा फील होता है, तो ग्रुप हाँ तो में बैठने से। अब सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा हील हुआ है पूरा। हाँ, बहुत से जो मास्टरों ने मुझसे ये बात पूछा सर कि यहाँ पे महाअवतार बाबा जी का जो नाम आपने क्यों रखा। मैंने कहा ये तो रंगना सर जानते, मैं नहीं जानती इस बारे में, उन्होंने क्यों नाम रखा, कहाँ से आया। लेकिन वो कहते हैं कि नाम के साथ ही वाइब्रेशन उनका वो जुड़ा हुआ है। मैंने कहा वो रंगना सर ब्रीफ करेंगे। हाँ, सार को यस, भी क्या बहुत लगा। राइट, ओके, ओके मास्टर्स। थैंक यू मास्टर। जो किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। राइट, धन्यवाद सभी को, और शुभ रात्रि। राइट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। राइट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी को मास्टर। धन्यवाद। थैंक यू।